मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहम व अकरिमनी बिनूरिल फ़हम अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी आमिलना बिफ़ज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक या करीम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही वशियतिही व खुद्दामिही वल मुस्तशहदीना बैन यदैहि। सबसे पहले हम आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। फिर साथ ही साथ जो है वो बारगाह खुदावंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा आप और हम सब की इबादतों, नमाज़ों और इताअतों को कबूल और मुस्तजाब फरमाएं, और साथ ही साथ जो है जितने भी मरीज़ है खुसूसन इस कोरोना जैसी वबा से, और बहुत ज़्यादा लोगों की ख़बरें आ रही हैं, अल्लाह इस माह मुबारक के सदक़े में सबको शिफाए कामिल व आजिल अता करें, और इस बाबरकत महीने के सदक़े में इस वबा का ख़ात्मा करें ताकि दुनिया के हालात फिर से बहाल हो सकें। आइए बग़ैर किसी वक्त के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुस्तकिल आहिस्ते आहिस्ते कदम ब कदम जो है वो क़ुरआन के तर्जुमे को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुद हमने और आपने महसूस किया कि किस तरीक़े से हमें कितनी चीज़ें मालूम हो गई जो आज तक हमें पता नहीं थी। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम पेशरफ्त करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है वो हमें और एहसास होगा कि हम कुरान को काफ़ी हद तक जो है वो समझने लगे हैं। और ये ख़ुद हमारा अपना और आपका अपना वो नहीं है, बल्कि ख़ुद कुरान का अफ़ला यतदब्बरून, तो कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान कह रहा है तो गौर व फिक्र इंसान उसी वक्त कर सकता है कुरान में जब उसको समझे। जब तक समझेगा नहीं तब तक उसमें गौर व फिक्र नहीं कर सकता। लिहाजा गौर व फिक्र के लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, और जब कुरान समझेंगे तभी उसके बाद का अगला मरला आएगा कि इंसान गौर व फिक्र करे कि खुदा ने इस कुरान में क्या कहने की कोशिश की है और क्या हमारे लिए पैगाम और मैसेज को खुदा ने जो है वो रखा है। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझें ताकि कुरान में गौर व फिक्र कर सके और तदब्बुर से जो है वो काम ले सके। और इंशाअल्लाह अगर हम ये काम कर सके अपनी ज़िंदगी में तो यकीनन खुदा हमें जो है वो कुरान के साथ और कुरान के साए में महशूर करेगा। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अभी तक हमने जो है वो 6 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और उसमें जो है वो तकरीबन ग्रामर के 1-2 हिस्से भी हमने जो है आपकी खिदमत में पेश किए, और अगर आज वक्त ने साथ दिया तो फिर एक अहम हिस्सा ग्रामर का जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज हम लेसन नंबर 7 की तरफ। इंशाल्लाह के 6 के एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों ने कल ही कर ली होगी और उसे लोड भी कर लिया होगा, और कल आपने आयतों के जवाबात भी जो है वो मुझे दे दिए। तो आज बगैर किसी ताख़ीर के जो है हम लोग इंशाल्लाह दाखिल होते हैं लेसन नंबर 7, सबक नंबर 7 में, और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन से अल्फाज है जो हमें याद करना है, या कौन से अल्फाज है जो हमें पता है, सिर्फ हमें एक बार उससे गुजरना है, उससे मरूर करना है। तो आइए हम चलते हैं लेसन नंबर 7 के अल्फाज की तरफ। अगर आप अपनी किताबों में या अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ जो आज के सबक में है वो है आखिरीन। आखिरीन यानी दूसरे लोग। आखिरीन यानी दूसरे लोग, दूसरे अफराद। ठीक है ना, आखिर जो है वो
दूसरों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दूसरे लोग और दूसरे अफराद। आपने गौर किया? उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास नबी, बेबख्शी सॉरी, अगला वर्ड है हमारे पास बनी। बनी के मानी है हमारे पास जो है फर्जंद और औलाद के या नस्ल। मसलन हम बोलेंगे बनी आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, उनकी औलाद, उनकी जनरेशन। समझ गए आप? तो पहला लफ्ज है आखिरीन और दूसरा लफ्ज हमारे पास बनी। ठीक है, बनी यानी औलाद और जो है वो नस्ल के माना में इस्तेमाल होती है। उसके बाद आप आए, तीसरा लफ्ज हमारे पास जो है वो है दून। दूना, असल लफ्ज दूना, इसमें साइलेंट है चूंकि रुकते हैं, तो दूना के मानी बहुत सारे होते हैं, जिसमें अलावा के भी है, यानी जैसे इल्ला का हम तर्जुमा करते थे वैसे ही दूना का तर्जुमा भी कर सकते हैं। अलावा, एक्सेप, गैर, ये सब तर्जुमे जो है वो दून के हम कर सकते हैं। और जो है दून के ये सब ट्रांसलेशन जो है वो होंगे हमारे पास, ये सारे ट्रांसलेशन जो है वो होते हैं। जैसे कि खुद आपके सबक में अगर आप आयत देखेंगे तो आयत करी अला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। मिन दूनी, दून के साथ या लगा हुआ है, जैसा कि हमने बताया, या आपको के फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है, इंशाल्लाह के वो आयत में आएगी। तो यहाँ इस्तेमाल हुआ है दूनी वकीला, यानी मेरे मौलाना बगैर वकील। मौलाना यहाँ पे जी बोलो, दूनी बिस्मिल्लाह, है, सुन रहा हूँ, बोलो। दून है, दूनी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ये या डाल के दूनी। नहीं नहीं, दूनी लिखना नहीं है, ये आयत में क्या यूज हुआ है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये असल में दून ही है, दून प्लस या है, तो बता रहा हूँ आपको, या चूंकि बता चुका हूँ कि या का इस्तेमाल कहाँ होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। तो आयत में जो लफ्ज आई है वो दूनी आई है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास आयत में ये लफ्ज आई है, सिर्फ आपको मुतवज्जे करा रहा हूँ कि आयत में कहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल हुई है। और आपको पता है कि जो है या किस लिए इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। समझ गए? ठीक, अगर समझ गए तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास सुल्तान। सुल्तान के भी बहुत से माना है। सुल्तान हमारे पास उर्दू में बादशाह और शाह के माना में लेते हैं, लेकिन नहीं, अरबी में उसके माना जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुल्तान के माना है दलील के, दलील या बुरहान, दलील या बुरहान। उसके बाद बाज जगह जो है वो कुव्वत के माना भी उसमें इस्तेमाल हुए हैं, कुव्वत और कुदरत के, इसी से बना है सुल्ता एक लफ्ज इस्तेमाल होती है अरबी में, कुव्वत और ताकत के माना में, या सल्तनत भी इसी से कुव्वत और ताकत के माना में। तो सुल्तान की जो लफ्ज है वो माना देगी हमें दलील के, बुरहान के, कुव्वत के और कुदरत के। ठीक है ना? ये आपको आयत बताएगी कि कौन सा ट्रांसलेशन जो है वो आपको लेना है और कौन से ट्रांसलेशन के जरिए से आपको आगे बढ़ना है। जैसे तो आपकी इन फिर आयतों में आयत मौलाना, आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मौलाना फिर ये यस सुल्तान और बैयिनात एक ही हो गया? जी, तकरीबन एक ही माना में इस्तेमाल होगा। अगर हम उसको दलील और जो है वो उसके बुरहान के माना में ले रहे हैं तो बिल्कुल बैयिनात वाला माना है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कुदरत और ताकत के माना में लेंगे तो फिर उस माना से वो अलग हो जाएगा। बिल्कुल बैयिना के माना भी यही है, बुरहान और दलील के है, वैसे ही सुल्तान भी है। अलबत्ता जैसे उस दिन एक सवाल किसी का आया था तो मैंने कहा था कि इस्तिगफार और तौबा में क्या फर्क है। कुरान ने हर लफ्ज जिस जगह पर इस्तेमाल की है बहुत सोच समझकर इस्तेमाल की है। बाज़ औक़ात उसके उमूमी माना सबके लिए उमूमी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लताफत होती है, कुछ खूबियाँ होती है जिसकी ज़रूरत हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती, लेकिन मुज्तहिदीन और उलमा जब उससे इस्तिफादा करते हैं तो उसके बारीक फ़र्क को भी निगाह में रखते हैं कि मसलन सुल्तान में और बैयना में क्या फ़र्क है, एकदम बारीक फ़र्क भी हो सामने रख के उसका ट्रांसलेशन करते हैं, या मसलन मसला और फतवा देना है तो देते हैं। लेकिन हमारे लिए समझने की हद तक का वही तर्जुमा काफ़ी हो जाता है। तो सुल्तान का अगर ट्रांसलेशन हम दलील और बुरहान के लेते हैं तो बिल्कुल बैयना वाले माना है,
लेकिन अगर हम उसके माना कुव्वत और कुदरत के लेते हैं तो फिर वो उससे फर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुल्तान के लफ्ज आप देखें, आपकी आयतों में जाइए, सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना बिआयातिना व सुल्तान मुबीन। और फिर कहेंगे हमने अल्लाह कर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, अखाहु उनके भाई हारून को भेजा, बेआयातिना हमारी निशानियों के साथ, वो सुल्तान मुबीना और सुल्तान यानी दलील के साथ, बुरहान के साथ, यानी गोया मोजेजा देकर भेजा। कैसी दलील? मुबीना, मुबीन की लफ्ज आगे आप देखिए, अगली लफ्ज आपके लिए आ रही है मुबीन। मुबीन के मानी है वाजे, साफ, जाहिर। मुबीन साफ, वाजे करने वाला, जाहिर। आयत मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी, आयत क्या, तुम्मा अरसलना मूसा व अखाउ हारूना बि आयातना सुल्तानम मुबीना। और हमने क्या किया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा अपनी निशानियों के जरिए, अपने निशानियों के साथ, वो सुल्तानम मुबीना यानी वाजे, रोशन, जाहिर, क्या है, दलीलों के साथ, बुरहान के साथ। समझ गए? तो मुबीन के मानी है साफ, जाहिर, रोशन, ठीक है। उसके बाद अगली लफ्ज है अजमईन। अजमईन के माना है मौलाना तमाम के तमाम। जी मौलाना बुरहान मतलब क्या? बुरहान यानी दलील, सेम मीनिंग है, दलील बुरहान। समझ गए? दलील मौलाना समझे आप? बुरहान यानी दलील है। जी, दलील, दलील समझ गया। बुरहान और दलील एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। दलील समझ गया आप? मौलाना दलील यानी प्रूफ और बुरहान भी प्रूफ। हाँ, सेम माना में, दलील और बुरहान यानी प्रूफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक जगह जो है वो धुएं को उठते हुए देखा, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वहां पर जो है वो आग लगी हुई है। यानी कैसे आप पहचाने? का धुएं के जरिए से, धुआं दलील बना हमारे लिए कि यहाँ जो है वो आग लगी हुई है। या मसलन हम बिस्तर पे उठे, आग खोला, रोशनी दिखाई दी, तो हमने बोला सूरज है। कैसे कहा? कहिए, रोशनी इस बात की दलील है कि सूरज बाहर आबिद, निकला हुआ। मौलाना आबिद, जी जी बोले। मौलाना जी मेरे को आपको ये पूछना था कि जी पूछे। जी, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? जी मौलाना। जी, ठीक है। जब उनकी नेटवर्क आएगा वो सवाल कर लेंगे। तो दलील के माना आप समझ गए। मैंने दो मिसालें आपको दी दलील की। यहाँ भी जो कुरान इस्तेमाल कर रहा है वो सुल्तान मुबीना, हमने अपनी निशानियां दे के भेजा। किसको? जनाब मूसा अलैहि को। सुल्तान मुबीना वाज़े दलील है, यानी क्या, यहाँ दलीलों से मुराद मौजिज़ा है। जनाब मूसे को जमीन पे डाला, आसा अजदा बन गया। आप समझ रहे हैं? यद बैजा का मौजिजा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो जनाब मूसा, ये दलील है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा मौजिजा कर रहे हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। यानी मौजिजा करना इस बात की दलील है कि वो खुदा के पैगंबर है। एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम और आप जैसा आदमी नहीं कर सकता। समझ गए आप? जिसको समझने में वो था, इंशाल्लाह के समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद अगली लफ्ज है अजमईन। अजमईन के मानी है तमाम, सब के सब। आपके पास भी आयत इस्तेमाल हुई है जिसमें लफ्ज अजमईन है, लेकिन एक मशहूर आयत है जिसमें शैतान कहता है लअक़उदन्ना अला सिरातिकल मुस्तक़ीम, कि मैं जो है वो परवरदिगारा तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, वलअग़वियन्नका अजमईन, और जितने तेरे नेक बंदे हैं सबको मैं बहकाऊंगा। अजमईन यानी सब के सब, तमाम के तमाम तेरे जितने नेक बंदे हैं मैं उन सबको बहकाऊंगा। शैतान ने खुदा से जो है वो क्या किया था? वादा किया था। या आप देखिए जो आपकी आयतों में जो आयत आई है वो अंजैना मूसा वो मम्माहु अजमईन, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नजात अता की। किसको? उन अपने आप को भी और जो भी उनके साथ थे उन सबको। अजमईन यानी उन सबको क्या की? नजात अता की, जब आप दरियाए नील पर से गुजर रहे थे। तो खैर, उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास इसराइल।
इसराइल आमतौर से नस्ले जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, या खुद बाद रिवायतों में है कि खुद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या है, इसराइल है। ठीक है, तो इसराइल का ट्रांसलेशन हम इसराइल भी करेंगे या खुद जनाब याकूब भी ट्रांसलेशन कर ले तो ट्रांसलेशन मुनासिब हो जाएगा, बनी इसराइल जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ठीक है ना। इसीलिए अगर आपने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिल्म देखी होगी तो उसमें बाकायदा इस माना को हाईलाइट भी किया है कि इसराइल से मुराद जो है वो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, नबी खुदा अलैहिस्सलाम, जनाब याकूब इनका एक नाम इसराइल है, वो सबके सब जो है वो बनी इसराइल कहलाते हैं। बनी के माना जो भी आपने ऊपर पढ़ा बेटा, इसराइल यानी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद या उनके बच्चे बनी इसराइल कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद अगली वर्ड है अंबिया। अगला लफ्ज है अंबिया। अंबिया मेरे ख्याल से इसके पहले भी तकरार हुआ है, फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अंबिया प्लूरल है जिसका सिंगुलर है नबी। नबी अंबिया, नबी अंबिया, नबी यानी नबी, ठीक है ना, और अंबिया उसका प्लूरल है, नबी सिंगुलर, अंबिया उसका प्लूरल है। और मैंने कहा नबी के माना हम जो समझते हैं नबी है, लेकिन अगर डीप में जाके हम उसके माना मसलन डिक्शनरी से अगर लेना चाहें तो नबी के माने मैंने कहा वो कि जो खबर लेकर आए। तो नबी को नबी क्यों कहते हैं? जो खुदा की तरफ से खबर लेकर आया है, इसलिए हम नबी को नबी कहते हैं। या मैंने कहा था अगर आप देखेंगे 30वें पारे की शुरुआत किससे है? सूरह नबा से, इसी से है नबी, नबा से। नबा के माने क्या है? खबर। ठीक है ना। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम, किस चीज के बारे में सवाल करते? अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के, अजीम यानी आपने पढ़ा, अजीम यानी बड़ी, नबा यानी खबर, एक बड़ी खबर के बारे में सवाल करते हैं। तो इसी नबा से बना है नबी, यानी खबर लाने वाला। अंबिया उसकी जमा है, समझ गए आप लोग। लेकिन नबी का ट्रांसलेशन अगर हमें करना है तो हम नबी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और अंबिया का नबियो, नबी जमा के उसमें जो है हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो लफ्ज इस्तेमाल हुई है वह जुल्मात, अंधेरा, तारीकिया। जुल्मात के मानी क्या है? अंधेरा और तारीकियां, अंधेरा तारीकिया। कोई है आप लोगों में से जो जुल्मात के बारे में आयत जानता हो? बहुत फेमस आयतें हैं, उसमें जुल्मात की लफ्ज 2 जगह इस्तेमाल हुई है। कोई है जो उस आयत को पेश कर सके? अगर किसी को पता है तो अपना हाथ जो है वो ऊपर उठाएं। जी, निदा फातिमा का हाथ उठ गया, मरियम मेघानी का हाथ उठ गया, वेरी गुड। ठीक है, निदा फातिमा आपने सबसे पहले हाथ उठाया, आप बोले निदा फातिमा बिस्मिल्लाह। निदा फातिमा के शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। मरियम आप सुन रहे मेरी आवाज? मरियम मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू यखरुजून मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बहुत अच्छे, माशाल्लाह से आप लोग एकदम हाजिर जवाबी से आप लोग वहां पहुंच गए। आखिर की जो आयत है सूरह क्या कहते हैं आपके आयतल कुर्सी की जो आखिर की आयत है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, ठीक है ना, कि अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लेकर। क्या बोले? नो प्रॉब्लम। तो Yes. निदा फातिमा थी, बोले आवाज नहीं आई मेरी। ठीक है, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आप जवाब देना। तो जो है वो युखरिजु मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, तो खुदा कौन है? जो जिन लोगों ने ईमान लेके आया, खुदा उनको निकालता है अंधेरों से और ले जाता है कहाँ? रोशनी की तरफ। लेकिन जो लोग बुतों की परस्तिश करते हैं, तागूत, जैसे हमने उस दिन पढ़ा, सर्कस की परस्तिश करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात, नूर से निकालकर उनको अंधेरों की तरफ लेकर जाता है। मौलाना तो जिनका खुदा अल्लाह है, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आता है, और जिनका खुदा बुत है, शैतान जैसे लोग है, सरकश लोग है, उनके खुदा लोग क्या करते हैं? उनको जो है वो उजाले से निकालकर अंधेरे में लेकर जाते हैं। तो
Maulana, I can't hear you. आएगा Maulana, your voice is not coming. आया अन अखरिज उम्मतम ज़ुलमात इला नूर। Maulana, your voice is cracking. जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निकाला अंधेरों से और ले गए किसकी तरफ? नूर की तरफ। क्या लगा? शेयर कर। जी, किसी कोई क्वेश्चन है? जी मौलाना, मुझे क्वेश्चन है। मौलाना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तारीकिया मतलब क्या? तारीकी यानी अंधेरा, दोनों सेम माना में है। तारीकी दोनों एक माना में, अंधेरे को ही तारीकी कहते हैं। समझ गए? जी डार्कनेस, अंधेरा, समझ है? ठीक। फिरौन हमारे पास आएगी, फिरौन का ट्रांसलेशन जो है फिर ऑन ही करेंगे। अलबत्ता हमारे पास एक मौलाना, आपका आवाज और वीडियो दोनों लैग हो रहा है। बार बार कट रही है। सॉरी मौलाना, आप आपका वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दे, शायद नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता चलो मौलाना आते तब तक आप लोग को मैं कुछ पूछता हूँ। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, ओके, मौलाना ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। मुझे कौन बताएगा, ये जो वर्ड है अंबिया, वो इसमें है कि फेल है कि हर्फ है, क्या टाइप है? मुझे मालूम। चल मुबीन बोलो। तुम बताओ। हाँ, वो है ना, इसमें है क्योंकि वो उसमें कुछ वो निशानी नहीं है। निशानी नहीं है? अच्छा, ऑनरली आप बताओ। सर अंबिया ना? हम्म। सर इसमें क्यों इसमें बेटा? प्रॉफिट नाम है ना एक। राइट, परफेक्ट, नाम है, सही बात है। ओके, सुल्तानिल क्या है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? Sir, can I tell Fatima? हाँ, फातिमा टेल। Sir, it is a noun इट इज अ नाउन। व्हाई इट इज अ नाउन बेटा? because tanween is there at the last. वेरी गुड, so there at the last, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, एंड Israel, who will tell what is Can I? Israel? Okay, tell. Israel also will be Isma because it's a name of Prophet Yaqub alayhi salam. Very good, mashallah.
Okay. What is man? Who can tell? Man. Sir, can I? Hussain Raza Merchant. Hussain Raza Merchant is not answering. Hussain Raza Merchant. What is man? What is the word? Man. Man. It's a ism. Ism harf or fail? Okay, you don't know answer. Sir, can I tell? Sir, can I, Nida Fatima? Sir, can I tell honestly? You already told. So Sakina Merchant can tell. Sakina Merchant. As in sir, it's harf. Harf. Man is harf. Sorry, sir, I had some disturbance. Okay, no problem, beta. Okay, man is harf. Who agrees with Fatima? Man is harf. Is she correct? According to me, sir, she isn't. Okay. So Mariam, what do you think? Mariam Meghani, man is harf. No, sir, it is not her, according to me. So what is it, beta? It's file. It's file. Mashallah. Harf Sir, file. can I? Okay, tell. Sir, it is ism because it is like about a thing. Yes, very good. So what we translate for man is who, right? Man. Man is about a thing, no? Which thing? No, man is like, for example, we ask for something living, so we use man, and ma we use when we ask for when we refer to something which does not have aql. So for example, animal or thing. So ma is used for Yes, yes. animal and thing, and man is used for human beings because they have aql, right? This is what we learn about man and ma. So what is the meaning of man? Man is who, basically who. If you want to ask who are you, so for example, man, who, what would be the best example? Who can So give? then who is a ism? It is ism then, right? Okay. So who are you? If I ask who are you, so we'll use man over there. And if I want to ask what is this, then I will then I will use ma in that case. Okay. So I'll give you an example. Let me think. Man. Very simple Okay, example. Man imamuka. Who is your imam? Right? So we say Imam Ali alayhi salam. Maulana had given this example. Right? जी Okay. उसके बाद अरबी में पूछते हु आर यू मन अंता, आप कौन हैं, Right. ठीक है। मन अंता अगर मेल से पूछना है तो पूछते हैं मन अंता, फीमेल से तो मन अंती, आप कौन हैं, ठीक है ना। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। तो अंता यानी यू, आप मन अंता, आप कौन हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मन के साथ हु का ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा मुनासिब होता है, ठीक है। और जैसे बताया मन जो है वो अक्ल वालों के लिए और माँ जो है वो गैर। मैंने आपको मिसाल दी थी मन रब्बो का, उसके बाद जो है वो मन नबियों का, मन इमामों का, ये सब मन के साथ है, ठीक है ना। कि आपका इमाम कौन है, आपके नबी कौन है, आपका खुदा कौन है। लेकिन वही फरिश्ता जब सवाल करेगा बोलेगा माँ किबलतु का, आपका किबला क्या है। अब किबला के लिए मन यूज नहीं किया उसने, माँ यूज किया। दोनों का मीनिंग एक ही है। अक्ल वालों के लिए जो है मन यूज होता है, बगैर अक्ल वालों के लिए जो है वो माँ यूज होता है। मौलाना, ठीक है, समझ गए जी। मौलाना हिंदी रोमन जी। बुक में मन का मतलब जो लिखा हुआ है। मन जो वो दोनों तीनों ट्रांसलेशन होता है उसका, जो वो एक ही मतलब है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। लेकिन मौलाना ठीक जो है ना। हु के सिर्फ, मानी जो के मन इमाम यानी जो ना 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 कौन, जो का भी ट्रांसलेशन होता है, वो का भी होता है, कौन का भी होता है, समझ गए। ये सब ट्रांसलेशन होते हैं। अलबत्ता होता क्या एक्चुअली, कभी कभार मन जो है वो कनेक्टिंग नहीं होता। मसलन स्टार्टिंग हो रही है मन से, तो वहां ट्रांसलेशन स्टार्ट है, मन बीच में। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी मौलाना, आप वीडियो ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए शायद।
थोड़ा सा ओके नेटवर्क बहुत खा रहा है वीडियो शायद। ट्राई करते वीडियो बिना। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि बैटरी लो दिखा रहा, आपकी दिखा रहा है, सही आपकी स्क्रीन शेयर है, ठीक। जी जी जी। तो जो है वो मैं ये कह रहा था कि जो है वो अगर इसका हुसैन अब्बास था नहीं, जिसका क्वेश्चन है, आप गौर से सुने बात, जो आपका सवाल है। मेरी आवाज अभी साफ आ रही है इंशाल्लाह के। आप देखो मन, अगर मन स्टार्ट ऑफ जुमले में है, यानी स्टार्ट करें जुमले से मन रब्बो का, तो यहाँ मन जो है वो हु का और कौन का तर्जुमा देता है, ट्रांसलेशन देता है, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस है जिसको हम यूज कर रहे हैं, पहले से किसी और से शुरू हुआ, बीच में मन आया, तो बोलता है मनिल्लज़ी, यानी जिसने या जो। तो मन जब सेंटर में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो जो का और वो का मीनिंग देता है, लेकिन स्टार्टिंग में आता है तो हु और कौन का मीनिंग देता है। समझ गए? अली अब्बास था कि हुसैन अब्बास थे, नहीं पता, दोनों में से किसी की आवाज थोड़ी सेम है, ठीक है। अली अब्बास, अली अब्बास, जी सर। ठीक है, कंटिन्यू कर। जी अली अब्बास, ओके, समझ गए अली अब्बास अभी? जी मौलाना। जी ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मैंने कहा फिरौन, तो फिरौन जो है वो बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास अलबत्ता उसके अलावा कोई हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं, इसलिए हम वो बादशाह जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अपोजिट में आया, उसको हम फिरौन कहते हैं। खैर, जब भी फिरौन की लफ्ज आएगी तो हमें फिरौन का ही ट्रांसलेशन करना है, उसमें जो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपकी आयत में तुम अरसलना मूसा व अखाहु हारूना भी आयातना व सुल्ताना मुबीना इला फिरऔन, जनाब मूसा को दलील वाज़ेह दलीलें देके भेजा, किसके पास? इला फिरऔन, फिरौन के पास, ठीक है। तो ये फिरौन है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास मुलूक। मुलूक आप देखें अपनी स्क्रीन पर भी, अपनी किताब में भी, मुलूक, ठीक है ना। मुलूक के मानी है बादशाह के और हुक्मरान के। मुलूक यानी हुक्मरान और बादशाह, ठीक है ना। मलिक की जमा है मुलूक, इसका सिंगुलर है मलिक, मलिक की जमा होगी मुलूक, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं मालिक, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, मलिक है यानी हुक्मरान, और क्या कहते हैं आपके बादशाह, ठीक है ना, जो हुकूमत करते हैं वो मुलूक। लेकिन ये मैंने कहा प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा मलिक, मलिक का प्लूरल है मुलूक। समझ गए? आपके आयतों में जो आयत आई है इज़ जअला फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड जो हमारे पास है, अगली लफ्ज जो है वो है नेमतुन। नेमत के मानी आप जानते हैं, नेमत है, सारी नेमतें जो है वो हमारे पास खुदा की दी हुई है। एक एक सांस जो हम लेते हैं और एक सांस जो हम छोड़ते हैं, वो भी एक नेमत है। और मैं तोहफतन जो गिफ्ट के तौर पे आपकी खिदमत में एक जुमला चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दुआए अबू हमजा तुमाली का, जो सहर की बड़ी दुआओं में, मशहूर दुआओं में, माह मुबारक रमजानी में पढ़ी जाती है, उसमें खूबसूरत जुमला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए परवरदिगारा, मैं तेरी नेमतों का शुक्र किस तरीके से अदा करूं कि जबान भी तेरी दी हुई एक नेमत है। भला नेमतों का शुक्र एक नेमत के जरिए से कैसे मुमकिन है? यानी वो इमाम बोलना चाह रहा है कि जिस जबान से हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, वो जबान भी तो तेरी नेमत है। यानी इसका मतलब ये कि तेरी नेमतों का शुक्र कभी अदा हो ही नहीं सकता। एक नेमत के जरिए से दूसरी नेमतों का शुक्र पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी नेमतों पे क्या करें, उसकी शुक्र करें, ताकि हमारी नेमतों में इजाफा होगा। इन शकर तुम, कुरान कहता है इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे तो नेमतों में इजाफा करूंगा, लेकिन अगर कुफरान नेमत करोगे तो इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब भी बहुत ज्यादा सख्त है। एक कॉन्सेप्ट हमारे मुबारक रमजान, ये बात कह दूं शायद गलत ना होगी, कि हमारे कॉन्सेप्ट है कि जो है वो मसलन सिर्फ हमने शुक्र लिल्लाह नहीं बोले तो हमने कुफरान नेमत की। जी हाँ, ये भी कुफरान नेमत है, लेकिन बसा औकात खाने को वेस्ट कर देना, वो ग़िज़ाएं जो हमारे पास इजाफी है। अभी कितना होता है हमारे दस्तरखान पे, इतनी चीजें होती है माशाल्लाह से इफ्तार में, लेकिन हम क्या कहते हैं, बच गया, आधा खाया आधा रख दिया, उसके बाद उसको जो है वो डस्टबिन में डाल दिया, कूड़े दान में डाल दिया। तो नेमतों की बर्बादी भी कुफरान नेमत है। हमारे पास दावतों में, शादियों में बहुत ज्यादा होता है, और माह मुबारक के रमजान में भी अक्सर होता है। ठीक है, इतना मूड बना, खाया, उसके बाद रख दिया और फेंक दिए। आज आपके सामने दुनिया की हालत कैसी है,
कितने लोग हैं जो डेली भूख से मर जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, खास करके हमारे इंडिया के हालात में। तो आप गौर करें तो खुद नेमतों को बर्बाद करना, जाया करना भी कुफराने नेमत है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ठीक। तो नेमत के मानी है नेमत के, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास नूर। नूर के माना रोशनी के है, नूर के, जैसा कि अभी आयतल कुर्सी की 2 आयतें मरियम ने आपके सामने पढ़ी, उसमें नूर के लफ्ज भी आई थी, जुल्मात की भी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जुल्मात अंधेरा तारीकी, नूर रोशनी उजाला, नूर नूर। ये आपके पास जो आयत आई है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को निकाला मिनज़ ज़ुल्मात इला नूर, जुल्मात से नूर की तरफ, ठीक। उसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास है नूर के बाद वजीर। वजीर के माना जो है वो उर्दू में जो हमारे पास है वही तर्जुमा हम क्या करते हैं अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं। वजीर के माना है वजीर के, वजीर यानी उर्दू में अगर आप लोग मुतवज्जे हैं तो मैं आपकी खिदमत पेश करूं कि बादशाह होता था, उसके जो करीबी लोग होते थे या जो सबसे ज्यादा करीब होता था बादशाह के, उसको कहते थे वजीर। जो बहुत ज्यादा करीब हो उसे कहते थे वजीर। समझ गए? वाज़ेह हो गए? ठीक। तो मौलाना जो बहुत ज्यादा बादशाह के करीब होता था, बादशाह जिससे मशवरा लेता था, बादशाह जिससे जो है वो अपने मामलात में पूछताछ करता था, उसे कहते थे वजीर। समझ गए? या एक आसान लफ्ज उसका जानशीन के भी है, वजीर जानशीन के माना भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसा कि परवरदिगार आलम ने जनाब हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का क्या किया, वजीर बनाया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो तो वजीर की लफ्ज भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं वजीर के लिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं, अगला वर्ड जो है हमारे पास है वकील का है, ठीक है ना। वकील के माना हमारे पास क्या है, निगेबान के है, यानी देखभाल करने वाला, ठीक है ना। निगेबान यानी देखभाल करने वाला, या कारसाज किसी काम को मसलन जो है वो अंजाम देने वाला, बनाने वाला, संवारने वाला, ठीक है। ज्यादातर जो माना होते हैं वकील के वो क्या है, निगेबान के माना इस्तेमाल होते हैं। मौलाना समझ गए आप लोग? कर्तव्य यानी क्या? यानी किसी काम को संवारने वाला, किसी काम को मसलन सही तरीके से अंजाम देने वाला। समझ गए कारसाज की मीनिंग? नहीं मौलाना, सही तरीके समझे? से यानी क्या? यानी आप देखो मसलन एक आदमी है जिसको कोई काम बोलते तो सही से नहीं करता, मसलन कहते कि ठीक है ये लेके आओ तो सही से नहीं लेके आता, लेकिन एक नहीं जो बोले वो ही करता है, तो जो काम को सही ढंग से अंजाम दे उसे कहते कारसाज। समझ गए? अली अब्बास कौन है? अली ठीक है अब्बास है? मौलाना, समझ गए? अली अब्बास है? मौलाना अली अब्बास। ये अली अब्बास समझ गए। तो कारसाज यानी काम को सही तरीके से करने वाला, बनाने वाला। और दूसरे माना है निगेबान, देख रेख करने वाला। इसीलिए अक्सर जगह आयत में लफ्ज आई है शाहिदम वो वकीला, यानी देखने वाला भी है और आपके ऊपर निगेदार भी है, यानी आपके ऊपर हर वक्त खुदा की निगाहें जो है वो लगी हुई है। या बाज जगह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुए। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास हारून। आप जानते हैं हारून जो है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, और जो है परवरदिगार आलम ने जो है आपको जनाब हारून अलैहिस्सलाम को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वजीर बनाया था। कब? जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे। सही? आप वो जो 10 दिन जिलहिज्जा में नमाज पढ़ते हैं उस नमाज में आपको पता है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पे गए थे तो जनाब हारून को जो है परवरदिगार आलम ने उनका वजीर बनाया था। तो ये जनाब हारून अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के क्या थे, भाई थे, ठीक है ना। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास मुखलिस। अगला लफ्ज है मुखलस, चूंकि इसमें दिखाई दे रहा है, चूंकि अगर जबर और जेर भी हो गया तो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। मुखलस है, हमारे पास मुखलस आयत में जो है मुखलसन है, ठीक है ना, मुखलस है, ठीक है ना, यानी खालिस के माना है। मुखलस यानी खालिश शुदा, जिसमें कोई चीज मिली हुई ना हो उसे हम बोलेंगे मुखलस। असली, जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे बोलेंगे मुखलस। समझ गए आप लोग? मुखलस खालिश शुदा, जिसमें कोई चीज मिली हुई ना हो उसे बोलेंगे मुखलस, ठीक है ना। इसीलिए इसी से बना है खुलूस नीयत के साथ, यानी क्या, ऐसी नीयत जिसका ताल्लुक सिर्फ खुदा से हो, उसके अलावा कोई जो किसी चीज से ताल्लुक ना हो
तो उसे कहते हैं खुलूस नीयत, इसलिए कि इस नीयत का ताल्लुक सिर्फ खुदा से, किसी और से नहीं है। तो मुखलस की लफ्ज है, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास है हुमा। हुमा यानी वो दो, हुमा वो दो प्रोनाउन है। इंशाल्लाह आपको जो है ये सब बातें तो याद हो गई होगी। हुमा यानी वो दो, मैंने कहा कॉमन है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन दो लोगों के लिए, चाहे दो फीमेल हो चाहे दो मेल हो। और कहा था हुमा जो है वो दो लोग, थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद जो है वो सुम्मा। सुम्मा आपके हुरूफ की लिस्ट में एक हर्फ और आप इजाफा कीजिए, वो है सुम्मा। सुम्मा यानी क्या? फिर। हम लोग बोलते हैं सेंटेंस में सेंटेंस जोड़ने के लिए फिर की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये सुम्मा जो है इसी फिर के माना में है। कुरान आपके पास जो आए थे उसमें कुरान कह रहा है अंजैना मूसा वमा माहू अजमईन सुम्मा अगरकनल आखरीन। और कह रहे कि क्या हुआ? अंजैना, और हमने क्या किया? नजात अता की मूसा को, वमा माहू अजमईन, और जो कोई भी उनके साथ था सब के सब को हमने क्या की? नजात अता की। तुम अगरकनल आखरीन, और दूसरे जो लोग थे उनको सबको हमने क्या किया? फिर गर्क कर दिया, ठीक है। तो हमने फिर उनको क्या किया? गर्क कर दिया दूसरे लोगों को। ये मैंने आपसे कहा दरिया नील का वाकया है। खुदा ने पानी पे रास्ता बना दिया था, जनाब मूसा और उनकी फौज गुजर गई। जब फिरौन का लश्कर आया तो खुदा ने क्या किया? सबके सबको गर्क कर दिया, डुबो दिया, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास अखरिज। अखरिज यानी तुम निकालो। अखरिज यानी क्या? तुम निकालो। Maulana, even 4 is there now. यस, क्या बोले? किसका क्वेश्चन था? फिर से रिपीट करें, वॉइस Even 4 is there now. फ मौलाना फ। हाँ हाँ, फो के माने नहीं, फिर के बोल रहे हैं जी जी जी। तो फिर फो के माना भी यूज होते हैं, पस के, फिर के, सुम्मा के भी, दोनों के माना जो है वो यूज होते हैं। कौन है? मरियम था, नहीं मालूम, फातिमा थी, कौन थी, जो भी निदा खैर। फातिमा। तो जी, सुम्मा भी जो है वो फिर के माना में है, फ का भी ट्रांसलेशन फिर कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। दोनों मान, दोनों वर्ड के मीनिंग जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है अखरिज। मैंने कहा अखरिज यानी तुम निकालो, तुम खारिज करो, ठीक है ना। अखरिज यानी तुम निकालो और जो है तुम खारिज करो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपके आयतों में आया अन अखरिज कौमका, जनाब मूसा से खुदा कह रहा है कि तुम निकालो, तुम खारिज करो कौम का, आपकी कौम को, कहां से? मिनत जुल्मात, अंधेरे से, अंधेरों से। कहां? इलन नूर, किसकी तरफ? रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ, नूर की तरफ, ठीक। तो अखरिज तुम निकालो, तुम खारिज करो। उसके बाद उज़्कुर, ये लफ्ज हमारे पास पहले भी आई थी, तुम सब याद करो, ठीक है ना। उज़्कुर, तुम सब याद करो, पीछे भी हमारे पास आई थी, या इस लेसन में जो आए थे आपके पास, इंशाल्लाह जिसको आप हल करेंगे वह क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौम उज़्कुर निअमतल्लाहि अलैकुम, ठीक है ना। कि उनने अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, अल्लाह की नेमतों को तुम सब याद करो। कौन सी? जो नेमतें तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाज़िल मौलाना, हुई है, पास आई है। जी मौलाना, ये जी। ऐसा वर्ड उसको ये लास्ट चैप्टर में भी था, उसका मतलब भी याद करो था। लेकिन मौलाना जहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड है जहाँ पे वाव लगता है तो उधर तुम सब हो जाता है, तो यानी वाव तुम सब का मीनिंग होता है वाव का। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने उस दिन कहा था अली अब्बास या गालिबन, क्योंकि दो आवाज मुझे कंफ्यूजन है, ठीक। असली बात ये है कि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ कौन किसकी आवाज है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे सिर्फ ये है। तो असली बात ये, उस दिन मैंने कहा था, एक किसी ने कहा था कि जो है वो इस्तगफिर की लफ्ज आई थी और एक है इस्तगफिरु, दो लफ्ज आई थी। तो मैंने कहा था इस्तगफिर सिंगुलर है, इस्तगफिरु प्लूरल है। तो उस दिन मैंने कहा था कि जो वाव आखिर में आता है ये जमा और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो उस गुरु में भी जो वाव है, तुम सबका ट्रांसलेशन इसीलिए आता है। ये वाव जब आ जाता है आखिर में तो आमतौर से, लेकिन वर्ब के साथ, इंशाल्लाह अभी बात आएगी आपके पास कि वर्ब के साथ जब भी ये वाव आएगा ये जो है वो जमा का सीगा हो जाता है, यानी मतलब ये कि प्लूरल का जो है आपको ट्रांसलेशन देता है। समझ गए? जी बिल्कुल सही मौलाना, है। वाव थैंक जो है ये, जी, वाव जो है ये उसके लिए, ठीक। उसके बाद अगरकना। अगरकना आसान है, हमने गर्क किया,
या हमने डुबो दिया, ठीक है ना। अगरकना हमने गर्क किया, हमने डुबो दिया, ठीक है ना। वही तस्किरा है जनाब मूसा वाला जो आयत मैंने भी आपके खिदमत में पढ़ी थी, सुम्मा अगरकनल आखरीन, और फिर हमने दूसरे लोगों को क्या किया, गर्क कर दिया। उसके बाद अगला लफ्ज है हमने नजात, ये वही वाली आयत का कंटिन्यूशन है जिसमें आयत शुरू से वह अंजैना मूसा व मम्माहू अजमईन, और हमने खुदा कर हमने नजात दी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को और जो भी उनके साथ थे सब के सबको हमने नजात अता की। तो अंजैना हमने नजात अता की, हमने बचाया, समझ गए, ठीक। तो उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास जआला। जआला के मानी है उसने करार दिया या उसने रखा, ठीक है ना। आमतौर से जो उसका एकदम सही ट्रांसलेशन होता है वो करार देने के माना में, रखने के माना में, ठीक है ना। जआला यानी उसने करार दिया, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है जअलना। जअलना, जअलना यानी हमने करार दिया। ये जो ना लग गया आपको उस दिन भी बताया था, या और ना कई बार तकरार हो गई आपके पास, जहां जहां अभी आपने देखा कितनी उसमें ना लग गया, अगरकना में ना था, अंजैना में ना था, ठीक है ना। कितनी लफ्जें आपके पास गुजरी जिसमें ना की हर्फ जो है, लेटर जो है, या ये कह लीजिए मिल के आया है। मैंने उस दिन कहा था ये किसके लिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। जअलना हमने करार दिया, अंजैना हमने नजात अता की, अगरकना हमने गर्क किया, इन्ना अंजलना हमने नाजिल किया, अंजलना हमने नाजिल किया, ठीक है ना। तो ये जअलना हमने करार दिया, ठीक है। मौलाना जअलना करार यानी मतलब क्या? करार मैंने कहा समझने के लिए रखने के माना में, रखा रखा। रखने के माना में जी, रखने के माना में आप लीजिए, या मसलन बनाने के माना में भी ले सकते हैं। मसलन आप देखिए जो आयत है वो उसमें वो जालकुम मुलूका, खुदा कह रहा है हमने तुम्हें जो है वो क्या किया, बादशाह बनाया, यानी बादशाह करार दिया, फला इलाके के लिए हमने तुम्हें बादशाह करार दिया, यानी वहां बादशाह बनाकर रखा। ठीक है मौलाना। समझ गए, समझ गए, जी मौलाना। थैंक यू। उसके बाद अगला और आखिरी लफ्ज हमारे पास ला तत्तखिदू, ठीक है ना। तुम सब ना बनाओ, तुम सब ना बनाओ, ठीक है ना, या तुम सब ना लो, दोनों माना हम कर सकते हैं। तुम सब ना बनाओ, तुम सब ना लो, दोनों ट्रांसलेशन इसका होगा। मौलाना मगर ये दोनों का सेम मायना तो हम नहीं कर सकते। सेम नहीं, सेम माना नहीं कर सकते, बात वर्ड की मीनिंग कई के होते हैं। अरबी में आपको मैं बताऊं, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि अरबी इतनी जो है वो वसी जबान है कि एक वर्ड के 70 मीनिंग है। अगर आपको बोलूंगा तो आपको ताज्जुब होगा। एक लफ्ज ऐसा है जिसकी अरबी में कई कई मीनिंग है, तो हमें वो आके सेंटेंस में देखना पड़ता है कि कौन से माना हमें यहाँ सही लग रहे हैं, कौन से माना हमें सेट करना चाहिए। वरना अरबी में इतनी वसअत है कि एक एक लफ्ज के, एक एक वर्ड के 70 तक मीनिंग है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो हमें, जैसा मसलन एक लफ्ज ऐन की है, ऐन के माना आंख के भी होते हैं, ऐन के माना जो है वो चश्मा और फव्वारा जो होता है, फाउंटेन, उसके भी माना होते हैं। बाज जगह घुटने का भी ट्रांसलेशन ऐन का किया जाता है। तो एक वर्ड के कई कई माना है, सेंटेंस में हमें आके देखना होगा कि कौन से माना हमें लेने चाहिए। आप देखिए अभी जो आपके पास आयत है इसमें आप खुद बताइए कौन से माना हमें लेना चाहिए, आप खुद समझेंगे। आयत करिए अला तत्तखिदू मिन दूनी वकीला, क्या ट्रांसलेशन करेंगे, तुम सब ना लो या तुम सब ना बनाओ, ठीक है ना। ला तत्तखिजू, अला तत्तखिजू यानी तुम खबरदार तुम लोग ना बनाओ, मिन दूनी समझ यानी मेरे अलावा, मेरे बगैर, ठीक है ना, वकीला यानी वकील। तो यहाँ हम खुद ट्रांसलेशन से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ कौन सा ट्रांसलेशन करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, वो आप समझ जाएंगे। लेकिन जितने माना है वो उनको लिखना ही है ताकि आप सही माना का इंतखाब कर सके, सही माना को जो है वो चुन सके। तो ला तत्तखिजू तुम सब ना लो या तुम सब ना बनाओ, समझ गए आप लोग। अब अगर किसी को कोई सवाल है जी मौलाना। तो किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है।
कुछ मिनट हमारे पास बाकी है, अगर किसी को कोई सवाल है बीच में मौलाना किसी ने- मुझे एक सवाल है। यस मौलाना जो लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 6, प्रॉफिट इब्राहिम वाला, उसके अंदर Yes. मौलाना एक क्वेश्चन नंबर 1.b, जी बोलो। उसका सेकंड वाला है कि कौन से अरबिक लफ्ज सही है। जी तो उसमें लिखा है तुम याद करो थी या है। तो जी मेरे हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए बी बॉक्स, लेकिन जो आंसर की आई थी उसके अंदर ए लिखा हुआ था मौलाना। हो सकता है की के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये बनाया, तो उसे भी इंसानों ने प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन सही जवाब जो है वो बी होगा। तुम याद करो और थी, दो लफ्ज दिया हुआ, राइट। ऑप्शन में आपके पास अलिफ में है उज़कुर मा काना, और बी में आपके पास ऑप्शन है उज़कुर कानत। सही जवाब आपका है तुम याद करो के लिए उज़कुर, कानत का मतलब थी। मैंने कल बताया था फीमेल के लिए यूज होता है थी या है के माना में, ठीक है ना। तो दूसरा वाला बी जो है वो राइट आंसर है, ए आपका जो है वो रॉन्ग है, इसलिए कि उसमें काना है, एक तो मेल के लिए होगा और माँ भी साथ में लगा हुआ है। वेरी गुड, तो सही जवाब जो है बी वाला है जी। आंसर की में अगर ऐसा हो भी गया अलिफ तो हो सकता है वो भी लिखने वाला जो होता है वो भी इंसान होता है, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, कभी मसलन रीचेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मुमकिन है कि की में भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि सब राइट हो या खुदा का कलाम है कि बिल्कुल गलती नहीं हो सकती, 19 भी हो सकता है। ठीक है हमारे मौलाना, पास, ठीक है। ओके थैंक यू। और किसी को कोई सवाल, बीच में कोई कुछ पूछ रहा था, उसका नेटवर्क जो है वो चला गया था, अगर उन्हें सवाल याद आ गया होगा तो पूछ सकते हैं सवाल। है कोई किसी कोई सवाल? शायद किसी को नहीं है। आज के लेसन में आपके वास्ते जो है वो ग्रामर से भी एक हिस्सा था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क के इशू की वजह से वक्त हमारे पास नहीं बचा कि हम उसको डिटेल्स, इसलिए कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, 15 से 20 मिनट। इंशाल्लाह कल जब हम इस लेसन की एक्सरसाइज हल करेंगे तो हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। हमने उस दिन आपको बताया था नाउन वर्ब, वर्ब में भी है, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में टेंस जो है वो आज हमें बताने थे इस लेसन में। इंशाल्लाह कल जब हम एक्सरसाइज करेंगे इस लेसन की तो वो ग्रामर का जो हिस्सा हमारे इस लेसन में आया है वो कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि पास्ट टेंस को अरबी में क्या कहते हैं, या उसका दायरा कितना है, या प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को अरबी में कैसे यूज करते हैं। इंशाल्लाह वो कल आपके लिए आएगा। तो कल हतमन आप लोग क्लास में शिरकत कीजिए और कोशिश कीजिए कि अव्वल वक्त से रहिए। अलबत्ता सब लोग रहते हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी ताकि अगर हम इब्तिदा में भी शुरू करना चाहें तो शुरू कर लें, ताकि अगर वक्त ना भी हो तो कम से कम ग्रामर का ये हिस्सा जो जरूरी है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक आसिम भाई। जी मौलाना। जी मौलाना, लीव कर देना है। ठीक है, देख तो लेते कल अगर कल मौलाना कल का लेक्चर हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, जी। क्योंकि कल क्विज है एक, जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो 11 बजे का उसका टाइम है, तो हम लोग कल इंशाल्लाह 10:45 तक क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह मौलाना। 10:45 तक हाँ, क्लोज कर देंगे, 45 मिनट्स 45 है। मिनट हमारे पास होंगे, राइट। जी जी मौलाना। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, किस आप लोग टॉपिक इंशाल्लाह पर है सर स्टार्टिंग क्विज? की क्लास में आ जाइए, ताकि अगर हम शुरू से भी ग्रामर का वो हिस्सा हल कर लें तो बाद में जितनी आयतें होगी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे करेंगे, लेकिन ग्रामर का ये पार्ट हो जाना चाहिए। तो आप लोग इंशाल्लाह ऑन टाइम कल हाजिर रहिए ताकि हम लोग ये हिस्सा कर सके। ठीक है, सर अगर किस किसी टॉपिक पर है क्विज? क्विज होली कुरान पे बेटा, होली कुरान सूरा नेम्स पे है क्विज। तो कुरान के सूरा नेम्स एंड मीनिंग, अगर सूरा Okay. नेम क्या है तो मीनिंग क्या है, मीनिंग है तो सूरा नेम क्या है, वैसा। Sir, both are there on the same day. Surah name and meaning are on the same day, na beta. Surah number is on 9th May, but surah names and meanings are tomorrow, Okay, sir. inshallah. Okay. Sir, this is the quiz organized by Divine Challenge, no? Yes, beta. Okay. Okay. If anyone wants to participate and they know the surah names and meanings, so they can participate, they can contact me, inshallah. Okay. Okay, sir. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. सर इससे मासे दुआ Mutaze dua, Khuda Hafiz. Thank you.